सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। रूस और यूरोप के देशों में तनाव बढ़ चुका है। रूसी विदेश मंत्रालय की सख्त चेतावनी। कोलिशन ऑफ विलिंग्स रूस का टारगेट है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच ये तनाव बढ़ा हुआ है और सीधे नेटो से टकराव की वजह के बजाय कोलिशन ऑफ विलिंग्स जो है अपने आप में रूस को काउंटर करने के लिए एक तरीका ढूंढा जरूर गया है, लेकिन इसकी वजह से रूस के टारगेट पर यूरोपीय देश इस वक्त आ चुके हैं। सवाल यही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन रूस और नेटो कंट्रीज या यूरोपीय देशों के बीच टकराव की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। वो युद्ध जिसकी कल्पना से ही पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक बड़े विनाशकारी महायुद्ध में चली जाएगी अगर ये टकराव हुआ। वो युद्ध, वो समय ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही करीब आ रहा है। जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है तमाम देशों के द्वारा, तो रूस का मिलिट्री टारगेट कौन है? कोलिशन ऑफ विलिंग, ये क्यों कहा जा रहा है? जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं। मारिया ज़ाखारोवा ने चेतावनी दी है। कोलिशन ऑफ विलिंग की सेना रूस का लक्ष्य है, रूस का टारगेट है। दूसरे देशों की सेनाओं की तैनाती मंजूर नहीं है। दूसरे देशों की सेनाओं को सैन्य हस्तक्षेप मानेगा रूस। और कोलिशन ऑफ विलिंग्स है क्या, क्यों कहा जा रहा है कि ये टारगेट पर है, उसको भी देखिए। यूक्रेन को सैन्य मदद करने वाले देशों का गठबंधन है। सबसे पहले ब्रिटिश पीएम ने इस गठबंधन की बात की थी। गठबंधन का मुख्यालय पेरिस में बनाने की योजना है और बड़े जनरल की कमान में पेरिस में इसकी तैयारी चल रही है। तिवारी सर, एक रास्ता जरूर निकाला गया इस कोalition के जरिए, और जैसा कि सिवाज सर कह रहे थे कि आर्टिकल 5 इन्वोक ना हो, उसका ये रास्ता था। लेकिन अब तो यूरोप के लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये कोalition ही रूस के टारगेट पर है। मतलब ये माना जाए कि नेटो ना भी हो तो यूरोप का एक बड़ा हिस्सा, बड़े देश रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने के बहुत करीब है। रवि, आप जो बात कर रहे हैं इससे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन, ये प्रश्न ये उठता है कि नाटो यूएस के बिना, विदाउट यूएस नाटो की ताकत क्या है? नाटो की ताकत कुछ भी नहीं है। नाटो और यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा देश हैं, जबकि नाटो में यूरोप के ही खाली 23 देश हैं। सारे देश नाटो में नहीं है। अभी देखो, अमेरिका ने बड़ी चालाकी से, बड़ी बुद्धिमानी की है इस अमेरिका के लिए, मतलब ट्रंप को कहो ने बुद्धिमानी का काम किया है। हम वेपन बेचेंगे नाटो को, तो नाटो की पॉकेट खाली हो रही है, नाटो का पॉकेट खाली हो रहा है। तो अब यूएस एक तरीके से कह रहा है कि मैं आपको आर्म्स दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं दे रहा। अब ये कब तक चलेगा? जहाँ तक नाटो का सवाल है, नाटो में सारी कंट्रीज़ की अगर इनके मिलिट्री सोल्जर्स को काउंट कर लो, इकट्ठा कर लो, इनके पास इतनी तादाद नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड अपने सोल्जर्स को उतार सकें। वो खाली यूक्रेन को तबाह करने के लिए इनको आर्म्स देते रहेंगे और आग में घी लगाते रहेंगे। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया किसी भी कंट्री पर ये इनिशिएटिव नहीं लेगा, मतलब उसकी शुरुआत नहीं करेगा कि किसी को अटैक करेगा जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा वॉल की तरफ, एकदम दीवार की तरफ। लेकिन सर, इसमें मैं रोक रहा हूँ, इसमें सर एक चीज़ होती है पैसा। इस युद्ध में जो लगेगा वो पैसा। जॉइंटली यूरोपियन देशों की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है रूस के मुकाबले। अगर वो एक साथ इस कोalition ऑफ विलिंग के साथ जाते भी हैं तो उनके पास इतनी आर्थिक ताकत है कि रूस को लंबे समय तक एंगेज कर सके। आप इसे कैसे देखेंगे? रवि, देखो, आर्थिक ताकत तो अवश्य मजबूत है, लेकिन लड़ाई आर्थिक से नहीं लड़ी जाती। आर्म्स आप खरीद सकते हो, लेकिन आर्म्स को चलाने के लिए भी मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके तो 40% पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है, यूक्रेन की आर्मी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब यूक्रेन वाले जबरदस्ती लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रशिया के पास ये प्रॉब्लम नहीं है। रशिया ने भी 1 लाख प्लस सोल्जर घोषित कर दिए, लेकिन एक उसका बहुत बड़ा एली जो चाइना और ईरान से बहुत बड़ा होकर नॉर्थ कोरिया है, वो अपने सोल्जर्स देने के लिए तैयार है और भेज भी रहा है। उसमें कोरिया को अपना फायदा ढूंढ रहा है कि उनके सोल्जर्स को एक ऑन द एक्सपीरियंस, ऑन द फील्ड उनका एक्सपीरियंस मिल गया जो साउथ कोरिया के पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। तो रूस को ये परेशानी नहीं है, और नाटो हल्ला मचाते रहेंगे, लेकिन इनके पास आर्मी इतनी नहीं है कि यूक्रेन में उतार सके और रशिया के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, यानी तिवारी जी, आपके हिसाब से रूस के लिए उतनी दिक्कतें हैं नहीं जितनी बताई जा रही हैं यूरोपीय देशों की तरफ से और पश्चिमी मीडिया में जो खबरें सामने आ रही हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।